हेलो फ्रेंड्स, वेलकम स्टडी विद रोशन गुप्ता। और यह है क्लास 10th की हिस्ट्री की पार्ट 3 चैप्टर 2 हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री का, और उसमें हम पार्ट 3 आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले दो पार्ट हो चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन और कुछ बड़े क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने। पार्ट 2 में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे। आज पार्ट 3 है। आज हम 3 चीज़ पढ़ने वाले हैं, 2 आंदोलन, एक मैप। पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन, और लास्ट में मैप पढ़ेंगे। 3 चीज़ पढ़ेंगे, आराम से मस्त वीडियो बनेगी। नोट्स आराम से बना लो 2 आंदोलनों के, इसी से बाहर कुछ नहीं आएगा। और मैप बस एक बार आप देखना और उसकी स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेना, ठीक है। मैप को मैं क्या करूंगा, कम्युनिटी टैब में भी डाल दूंगा इसका मैप, और साथ ही साथ फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी आपको इसका मैप मिल जाएगा। फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी आपको गिवन है, आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन आरंभ किए जाने के क्या कारण थे। देखो, असहयोग आंदोलन भारत में स्टार्ट किया गया, उसके कई सारे कारण थे, ठीक है। कई सारे कारण के पीछे, किसी भी काम करने के लिए कोई इसके पीछे एक रीजन नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारा गुस्सा होता है, और वो सारी चीजें मिलकर एक आंदोलन के रूप में बाहर आता है। तो एक एक करके सारे रीजन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला रीजन, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का शोषण। अब जरा समझना, जब किसी देश में विश्व युद्ध होता है या किसी का भी लड़ाई होती है किसी के साथ, तो दोनों देशों को नुकसान होता है। तो वैसे जो विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बुरी तरीके से बौखला गई थी। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसों की कमी हो गई थी और वो पूरी तरीके से कमजोर हो चुके थे। तो उसके बाद उन्होंने सोचा, पैसों के लिए उन्होंने क्या किया, भारतीय जनता का शोषण करना चालू कर दिया। टैक्स बढ़ा दिए, चीज़ों पे रोक लगा दी, पैसे को अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंडियन लोगों का शोषण करना चालू कर दिया। तो लोगों को किस बात का गुस्सा था, गिनते जाना किस किस बातों का लोगों को गुस्सा है, किस चीज़ के पीछे, असहयोग आंदोलन के पीछे। पहला रीजन क्लियर है। सेकंड पॉइंट, अंग्रेजों द्वारा स्वराज प्रदान करने से मुकर जाना। अंग्रेजों ने कहा था कि आप हमारा प्रथम विश्व युद्ध में साथ दो, हम आपको आपका स्वराज वापस कर देंगे, ऐसा करके उनके द्वारा वादा किया गया था। लेकिन बाद में वो अपने वादे से क्या कर गए, मुकर गए। उसके बाद थर्ड पॉइंट, रॉलेट एक्ट का लागू होना। मैंने आपको पहले ही बताया था रॉलेट एक्ट के बारे में। काला कानून था और इसके तहत किसी भी इंडियन को पकड़कर कितने भी लंबे टाइम तक हम क्या कर सकते थे, जेल में डाल सकते थे वो लोग। तो उससे क्या हुआ कि भारतीयों में इस बात का भी गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर था। देख लो, रीजन्स गिनते रहो, सारे रीजन्स आप लोग को एग्जाम में आराम से लिखना है। पहला क्या, स्वराज देने से मुकर गए। उसके बाद शोषण किया, और थर्ड क्या, रॉलेट एक्ट लागू किया। फोर्थ, जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब समझना, जालियांवाला बाग हत्याकांड को आराम से समझना। अमृतसर में एक जालियांवाला बाग करके एक जगह है, पार्क टाइप का तो नहीं है, एक मैदान टाइप का है। तो उसमें 2 दरवाजे होते हैं। तो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, लोग मोटिवेट करने के लोगों को कि हमें देश को आज़ाद कराना है, उसके लिए आपको बढ़ चढ़ के भाग लेना है, ऐसे करके वहाँ पे एक सेशन चल रहा था। तो एक जनरल डायर था, जनरल डायर को ये पता चल गया कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें चल रही है। तो वो क्या हो, उसने एक गेट तो बंद करवा दिया और दूसरे गेट पे आके खड़ा हो गया, और वहाँ पे सारे अपने वो खड़े कर दिए और लगातार लोगों को शूट करना चालू कर दिया। और वहाँ पे एक कुआं था, कई लोग उस कुएं में भी कूद गए। तो ऐसे करके वहाँ पे कई सारे लोगों को, बच्चे, औरतें, आदमी, सबको मार डाला गया। तो ये था जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये था हमारा जनरल डायर, और इसकी देख रेख के लिए एक हंटर कमीशन भी बाद में लाया गया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें तो उन लोगों के ही हाथ में है, तो उससे कोई खास फर्क पड़ा नहीं। जनरल डायल को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड भी किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एक रीजन हो गया। इसके तहत कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बहुमत से जारी हो गया। अब देखो, इतने सारे रीजन्स थे, इस वजह से क्या हुआ कि कांग्रेस ने क्या किया कि एक असहयोग आंदोलन करके अपना अधिवेशन था उसमें ये पारित कर दिया। अब समझना कि इसमें किन किन लोगों ने हिस्सेदारी की, मतलब असहयोग आंदोलन में किन किन लोगों की हिस्सेदारी थी। शहरों में आंदोलन, इसके तहत शहरों में आंदोलन हुए। देखो, कई जगह के आंदोलन मिलकर इसने एक बहुत बड़ा पार्ट लिया था। शहरों में आंदोलन हुए, ग्रामीण इलाकों में भी विद्रोह चालू हो गए, आदिवासी क्षेत्रों में विद्रोह चालू हो गए, और बगानों में स्वराज की मांग। मैंने पहले ही बताया था जो स्वराज की मांग हुई थी बगानों में, वो कैसे हुई थी। तो क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें मिलकर इसने एक बहुत बड़ा पार्ट लिया, जो कि असहयोग आंदोलन के रूप में सामने आया। और कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन इतने अच्छे तरीके से चल रहा था कि अगर इसे वापस ना लिया गया होता तो हमें बहुत समय पहले आज़ादी मिल जाती। बट कहने से तो कुछ होगा नहीं, जो चीज़ रियलिटी है वो तो आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करें। ये क्वेश्चन है, आंसर ये रहा, समझिएगा। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसमें महिलाओं ने कैसे बढ़ चढ़ के भाग लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा कि महिलाओं ने कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्ट लिया। पहला,
औरतों ने बहुत बड़ी संख्या में गांधी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया और हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। तो जो गांधी जी ने सत्याग्रह किया था नमक के लिए, जो दांडी मार्च किया था, उसमें कई सारी महिलाओं ने पहले तो पार्ट लिया था। और जब जहाँ जहाँ वो रुकते थे ना, गाँव में रुक रुक के जाते, ऐसे थोड़ी चलना चालू किया तो पहुँच के रुकेंगे, नहीं, कई जगह वो रातों में रुकते थे। तो जहाँ ठहरते थे वो प्रवचन दिया करते थे, और उनके प्रवचन को सुनने के लिए गाँव की सारी महिलाएं बाहर आ जाती थी और उनके प्रवचन को सुना करती थी। सेकंड पॉइंट, उन्होंने जुलूस में भाग लिया और नमक बनाया और विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पैकेटिंग की। पैकेटिंग का मतलब ये नहीं कि पैक करना, समझना। उन्होंने क्या, जुलूस में भाग लिया, साथ ही साथ उन्होंने नमक आंदोलन में पार्ट लिया, उसके बाद विदेशी कपड़ों और शराब की पैकेटिंग की। पैकेटिंग मतलब उसका तहस नहस कर देना, शराब की दुकानों को तहस नहस कर देना, तोड़फोड़ मचाना, ये सब भी उन्होंने पूरी तरीके से इसमें भी उन्होंने पार्ट लिया। उसके बाद थर्ड वाले पॉइंट पे कई महिलाएं जेल भी गई। ऐसा करके कई सारी महिलाएं को क्या करना पड़ा, जेल भी जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने भी मर्दों की तरह बढ़ चढ़ के पार्ट लिया और पूरा विरोध दिखाया, और इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। लेकिन वो हटी नहीं और उन्होंने ये मान लिया, ग्रामीण क्षेत्रों की औरतों ने राष्ट्र की सेवा को अपना पवित्र दायित्व मान लिया। उन्होंने मान लिया कि अब जो भी है हमारा देश, और कैसे भी करके अपने देश को आज़ाद कराना है इन अंग्रेजों से। तो ऐसे करके महिलाओं ने हमारे देश के आज़ादी में भी पार्ट लिया। तो ये रहा आपके बगल में मैप। मैप में सारी चीज़ें ध्यान से देखना, कौन सी चीज़ कहाँ भरनी है। तो सबसे पहले आपको ऊपर दिखाई दे रहा है अमृतसर। अमृतसर में देखना, देखो आपसे पूछेगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, आपको मैप में दिखाइए। तो देखिए अमृतसर कहाँ पर प्लेस है, पंजाब में प्लेस्ड है, तो जालियांवाला बाग भी कहाँ पर होता है, अमृतसर में। तो अगर अमृतसर का पूछेगा तो इस वाली लोकेशन को आप क्या करोगे, टिक करोगे। उसके बाद थोड़ा सा उसके नीचे बढ़ो, वहाँ पे गुजरात की साइड में देखो अहमदाबाद और दांडी दिख रहा होगा, और उसी के नीचे आपको बारदौली दिख रहा होगा। तो अहमदाबाद भी गुजरात में है। दांडी यात्रा मैंने आपको समझाया गांधी जी द्वारा नमक यात्रा के लिए किया गया था। और एक है बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह किसने किया था, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पे औरतों की यूनिटी और उन्हें प्राथमिकता देने के लिए वहाँ पे कई सारी चीज़ें की थी, जिससे बारदौली की महिलाओं ने उन्हें सरदार का टाइटल दिया। उनका नाम में सरदार ऐड नहीं था एक्चुअली, यहाँ के उसके बाद ही उन्हें सरदार का टाइटल वहाँ की महिलाओं द्वारा दिया गया था। बारदौली क्लियर हो गया। अब उसके ऊपर आओगे तो यूपी में आपको चौरी चौरा दिख रहा होगा, ठीक है। तो चौरी चौरा जो मार्केट है वो आपके गोरखपुर के यूपी में है, तो वहाँ पे ध्यान देना। अगर चौरी चौरा पूछेगा तो आपको वहाँ पर टिक करना है, ठीक है। जस्ट उसके बगल में आइएगा तो बिहार है। बिहार में है आपका चंपारण। तो अगर चंपारण के बारे में पूछेगा तो बिहार में, ये जितनी भी जगह का नाम ले रहा हूँ मैं आपको पीछे स्टोरीज में समझा चुका हूँ। तो लास्ट चंपारण हो गया। उसके नीचे है कोलकाता। कोलकाता में कई सारे अधिवेशन हुए। तो ऐसे करके पूरा मैप हमारा डन होता है। मैप से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आते हैं, तो मैप पे आपको पूरी तरीके से ध्यान देकर ही जाना है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। हमारा हिस्ट्री का कंप्लीट होता है यहाँ पर थर्ड चैप्टर, या फिर या तो इकोनॉमिक्स चालू करेंगे, कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।